हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं शिल्पा और आपके चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वेलकम वन एंड वेलकम ऑल। इस बार हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है लॉन्जिविटी या फिर दीर्घायु। लंबी आयु आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपनी सेहत को बेहतर बनाए रख सकते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस संबंध में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। So let's welcome डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं पॉजिटिव माइंड के विषय पर जी। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं आपकी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार, प्लीज हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। तो डॉक्टर साहब, पॉजिटिव माइंड, इसका वास्तव में तात्पर्य क्या है? पॉजिटिव माइंड मतलब होता है सकारात्मक सोच जी। यानी कि मन जब हमारा उन विषयों को चिंतन करे जो हितकारी हैं, बेनिफिशियल टू अस, हमारे लिए हितकारी हैं या दूसरों के लिए भी हितकारी हैं, परोपकार जिसको बोलते हैं जी। और हमारी जो पूरा ये ब्रह्मांड है, हमारा जो वातावरण है, जो हमारी एनवायरनमेंट है, उसके लिए भी हितकारी हो जी। तो ऐसे विषयों में जब मन लग जाता है और उनका चिंतन करने लगता है जी, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव माइंड। या बहुत सिंपल तरीके से इसको समझना चाहें कि जब हमारा मन उन विषयों से दूर भागता है या उन विषयों का चिंतन नहीं करता है जो नेगेटिव हैं जी, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन होता है, चाहे वो हमारे शरीर का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो दूसरों के प्रति हमारा कुछ जो ऐसा सोच है कि उनको हम डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए हम जो कोई सोच रहे हैं, या फिर जो है हम जो है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे जो वातावरण में, एनवायरनमेंट में कुछ इस तरह का जो सोच रहे हैं कि उसको वो क्षति पहुंचाएगा जी जी। तो ये जो है इसको कहते हैं हम सकारात्मक सोच। और क्योंकि हमारा विषय है दीर्घायु जी, तो इसके साथ बहुत इसका गहरा संबंध है, बहुत क्लोज संबंध है जी। क्योंकि माइंड में जब आप एक सोच रखते हैं, अगर आप माइंड में यही सोच लें कि मुझे लंबी आयु प्राप्त करनी है जी, और जब आप मन में सोचेंगे तो फिर वैसा ही आप जो है फिजिकल एक्शन भी लेंगे, क्योंकि आपने एक जो है एक तरह का संकल्प कह लीजिए इसको, संकल्प कर लेते हैं ना हम, जी जी, एक अफर्मेशन कर लेते हैं कि आई विल डू दिस, गुड थिंग्स की बात, अच्छी चीजों की बात कर रहे हैं जी जी। तो जब आप एक मन में वो पॉजिटिव जब सोच पैदा करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, तो फिर उसके लिए आप फिजिकल एक्शन भी लेते हैं। मान लो आपको ये करना है कि भाई मुझे हेल्दी रहना है, तो फिर आप खाना जब खाएंगे तब देखेंगे कि ये मेरे हेल्थ के साथ जो है क्या इसका प्रभाव मेरे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, या जो है आप कुछ अपनी दिनचर्या में ऐसी चीजें अपने आप ही स्वतः ही लाएंगे जो आपकी हेल्थ को जो है अच्छा रखती हैं। आप जो है नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, सैर के लिए जाएंगे, पानी पिएंगे, तेल की मालिश करेंगे, जीवानंद करेंगे,
तो इस प्रकार से ये जो हो जाता है पॉजिटिव माइंड, और ये फिर आपकी आयु के साथ जो है जुड़ जाता है और आपकी आयु को लंबी बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। जी जी, इसी के साथ हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं जी। तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। जी। हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है राजेश। हाँ जी। मैं जानना चाहता हूँ, ये नॉर्मली जो निमोनिया के जो असर में जी पर्सन को क्या ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने में या परहेज में क्या ध्यान रखना चाहिए? आप कह रहे हैं निमोनिया में? हाँ जी। देखिए, निमोनिया जो है वो लंग्स के साथ एक संबंध रखता है, एक प्रकार का इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों में हो जाता है। या बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना चाहें तो आपके जो लंग्स हैं वो किसी प्रकार के कीटाणुओं से वो अटैक के अंडर में हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो तो ये है कि आपके लंग्स की इम्यूनिटी बनी रहे। और इम्यूनिटी बनाने के लिए आपको बहुत बढ़िया चीज एक बताते हैं, आयुर्वेद में जो च्यवनप्राश होता है, च्यवनप्राश का सेवन आपको करना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है, इसके साथ साथ जो कीटाणु या जो भी इन्फेक्शन उसमें है, उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हमें ध्यान रखना है। तो उसके लिए जो भी जिस तरह का भी जो है इन्फेक्शन है, निमोनिया में विशेष तौर पर जो एक अलग प्रकार का बैक्टीरिया होता है, तो उसके लिए औषधि ली जाती है। आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर बताएं तो अगर आप तुलसी का प्रयोग करेंगे, तुलसी के पत्ते अगर आप जो है ताज़ा 5-6 सुबह शाम खाएंगे या उसका जूस निकाल करके और शहद में मिला के आप सेवन करेंगे तो वो आपके अंदर लंग्स के इन्फेक्शन को नष्ट करती है तुलसी। या जो है प्याज का रस आप ले सकते हैं, प्याज का रस भी जो है इसमें बहुत फायदा करता है। या ताज़ा लहसुन आप खा सकते हैं, उससे भी बहुत फायदा होता है। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में आपको बताना चाहेंगे कि जो वात पित्त कफ जो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से कफ का प्रकोप हम मानते हैं। तो कफ बढ़ाने वाली चीजें आप जो है जैसे कि दूध से बनी चीजें, मिठाई या तली चीजें, उनका सेवन नहीं करेंगे। और कफ को नष्ट करने के लिए अदरक का प्रयोग आप कर सकते हैं, या सौंठ अगर हो, सूखी जो अदरक होती है उसका चूर्ण बना करके उसका सुबह शाम 1-1 चम्मच जो है गर्म पानी से सेवन कर सकते हैं। तो पूरा मैंने बड़े विस्तार से आपको पूरे निमोनिया का आपको सावधानियां भी बता दी हैं और इलाज भी बता दिया है, क्योंकि जो हमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसके माध्यम से हम करोड़ों लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं, ताकि वो भी इन चीजों को प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक सवाल था मेरा जी। योगा के कुछ प्रयोग होते हैं जो इसमें लाभदायी है? बिल्कुल डेफिनेटली होते हैं। देखिए, लेकिन योग का जितना भी जो आपको अगर अभ्यास करना है, चाहे वो आसन है, प्राणायाम है, वो हम अवश्य बताना चाहेंगे कि किसी की देखरेख में और अच्छे नियंत्रण में करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे, वो एक ऐसा एक व्यायाम है, गलत करने से उसका दुष्प्रभाव भी हो जाता है। तो उसके लिए आप किसी योगाभ्यास या योगा टीचर जो को आप कांटेक्ट करके उससे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अवश्य होते हैं, आसन भी होते हैं और कई प्राणायाम भी होते हैं जो आपके फेफड़ों को, आपके लंग्स को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए। गुड बाय। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और आज हम पॉजिटिव माइंड के विषय पर चर्चा कर रहे हैं जी। तो आपने बताया कि जो सकारात्मक सोच होती है उसका लॉन्जेविटी से बहुत गहरा संबंध होता है। जी बिल्कुल। देखिए, आप कैसे होता है संबंध, आप बीमार जब हो जाते हैं तो कहाँ से देखिए काम शुरू होता है। आपको बताया किसी ने, आप जीवा में जाइए, सपोज जी कि जीवा में बड़े अच्छे इलाज हैं, तो पहला आपका माइंड यहीं से पॉजिटिव हो जाता है जी। या किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर के अंदर आपका फेथ नहीं है, उसका विश्वास नहीं है आपका तो आपका इलाज नहीं होता है। और अगर आपका विश्वास है कि ये डॉक्टर अच्छा है, या जो दवाई आप खा रहे हैं उसमें आपका विश्वास है कि ये दवाई मुझे अच्छी कर देगी, तो ये क्या है, सकारात्मक सोच ही तो है जी। तो ये भी अपने आप में एक मेडिसिन होती है। और ऐसा भी देखा गया है कि आप जो है बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास चले जाइए और अच्छी से अच्छी औषधि अगर आप ले रहे हैं, लेकिन आपका माइंड नेगेटिव है, आपके दिमाग में ये बैठ गया कि इससे मैं ठीक नहीं होऊंगा। बहुत सारे लोग जो ऐसे जो रोगों से जूझ रहे होते हैं, जो कि बहुत जो है लास्ट स्टेज के या ऐसे हैं, वहां पर ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं कि सकारात्मक सोच से दवाइयां वही चल रही हैं जी। आपको देख लीजिए, दो लोग आप इमेजिन कर लीजिए, एक जो है दवाई ले रहा है और सकारात्मक सोच रहा है कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, एक सोच रहा है कि मैं अब ठीक नहीं हो सकता, मेरी जो है अब समय आ गया है। तो दोनों का उसी तरह का जो है उसके शरीर पर, इवन जो दवाई है उसका भी जो इफेक्ट आता है, ये तमाम चीजें उस पर असर डालती हैं
और इसीलिए इसका जो है दीर्घायु से बहुत क्लोज कनेक्शन है। क्योंकि अगर आप मन में भी ये सोचें, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कई बार, मैं उनको देख करके मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि कितने भयंकर उनको रोग होते हैं, कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन मन में बड़ा शक्ति है उनके। कहते हैं जी मैं परवाह नहीं करता बिल्कुल भी, मैं सोचता हूं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसे ही लोग ठीक होते हैं। और उसके विपरीत में ऐसे भी कई बार लोग आते हैं कि थोड़ा सा मामूली सी बीमारी है लेकिन 50 तरह की चिंताएं दिमाग में कि मेरे को ये ना हो जाए, मेरे को ऐसा ना हो जाए, मेरा ये लिवर खराब ना हो जाए, मुझे कहीं कैंसर ना हो जाए। ऐसे ही लोग जो है सोचते रहते हैं, क्योंकि कहीं से सुन लिया वैसी बात मन में सोचने लगे कि मेरे को ये बीमारी ना हो जाए। तो उनको फिर जो है डेफिनेटली अगर वो बीमारी नहीं होगी तो कुछ ना कुछ शरीर में कुछ इम्बैलेंस होता है, पाचन खराब हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, उनकी बाउल्स मूवमेंट जो है वो खराब हो जाएंगी, IBS जो बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ऐसी बीमारियां उनको हो जाती हैं। तो इसलिए पॉजिटिव माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर ट्रीटमेंट इन द फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज और दीर्घायु के लिए भी उसका। जी बिल्कुल। चर्चा बहुत दिलचस्प है डॉक्टर साहब, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी तो दर्शकों, हमारा फोन नंबर है 01294088 152। आप लोग हमें कॉल करते रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।